और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, वो कौन था ये बताइए। अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, मान्यवर सभापति जी, सबकी कोई बात अगर इस देश में, बोले प्लीज प्लीज। अरे सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा एससी एसटी ओबीसी और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह हकीकत जो बोली थी मनमोहन सिंह जी ने ऐसे ही नहीं थी। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है। जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए। फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। मान्यवर, इसलिए जो पहले था वही आज भी है। और फिर मैं और बताना चाहता हूं, आपस में बात ना करें। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, माननीय सभापति जी, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा ओबीसी में और उसमें 73 मुस्लिम थे। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदना के साथ, हम समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर ईमानदारी से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये वैसे विचार हमारे मित्र लोग अन्यथा न लें, ये उन लोगों की आदत, माननीय सभापति महोदय, पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं, मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज वैसे एक और बात बता दूं मान्यवर, आज ये लोग अपने हिसाब से कैसे बदलाव करते हैं। मान्यवर, मैं देश के समक्ष ये कहना चाहूंगा कि जातिगत आइडेंटिटी की बात आती है तो इस देश में एक ही नेता है जिसकी जाति, उपजाति और गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, क्योंकि तब उनको लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जनेऊ भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी तब लगा कि शायद इसका फायदा हो सकता है, मगर फिर जब लगा कि कुछ और होना चाहिए तो बदल गए। सिर्फ 5 साल के अंदर बदल गए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं मान्यवर, जब ये लोग जातिगत विषय की बात करते हैं तो ये भी एक संयोग, इसको अन्यथा न ले। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता हूं, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था।
मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में, यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है, ये मैं देश को बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है।